दोस्तों ईवी व्हीकल्स देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का होता है वो है चार्जिंग को लेकर कि फ़ास्ट चार्जिंग होना चाहिए। तो आज बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो चार्जिंग स्टेशंस बना रही हैं। कुछ स्लो चार्जर्स हैं, कुछ फास्ट चार्जर्स हैं, कुछ ऐसे चार्जर्स हैं जो आप मात्र आधा घंटे में ही आपको कार को फुल चार्ज कर देंगे। हालांकि एक समस्या ज़रूर कहते हैं कि ईवी कार्स में है कि 250-300 किलोमीटर से ज़्यादा वो चल नहीं पाती हैं एक चार्जिंग में। तो इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए सर्वोटेक कंपनी से मेरे साथ हैं मिस्टर अक्षय प्रताप सिंह, जो बताएंगे हमें कि किस तरह की चार्जिंग स्टेशंस उनकी कंपनी बना रही है। यहाँ पर मेरे साथ अक्षय जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अक्षय जी बिज़नेस कैसे करें शॉर्ट चैनल में आपका। तो मुझे बताइए अक्षय जी कि किस तरह के चार्जिंग स्टेशंस आप बना रहे हैं। सर हमारे पास AC और DC दोनों तरह के चार्जर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें AC चार्जर्स को हम स्लो चार्जर्स की कैटेगरी में लेते हैं। ये ज़्यादातर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स चार्जिंग सेशंस के लिए यूज़ होते हैं। 2 व्हीलर के लिए मोस्ट ऑफली 3.3 किलोवाट का चार्जर यूज़ होता है और 7.2 किलोवाट का चार्जर जो कि 4 व्हीलर गाड़ी के लिए यूज़ होता है रेजिडेंशियल पर्पज़ के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद जो DC फास्ट चार्जर जिससे कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से उनको लगाया जाता है हाईवे पे, पब्लिक एक्सेसिबल प्लेसेस पे। तो 60 किलोवाट में हमारे पास अभी है 60 किलोवाट चार्जर। अच्छा, ये इंचार्ज क्या है आपके एप्लीकेशन का नाम है? इंचार्ज एप्लीकेशन का नाम है। जो चार्जर होते हैं उनको इंचार्ज एप्लीकेशन पे ऑनबोर्ड किया जाता है ताकि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमर गाड़ी चार्ज कर सके। तो ये आपका 60 वॉट का चार्जर है जी। एंड कितनी देर में चार्ज कर देगा एक कार को ये? ये सर बैटरी BMS पे डिपेंड करता है, गाड़ी की बैटरी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बाकी ये चार्जर है विदिन 1 to 1.5 आवर्स में गाड़ी को चार्ज करने की कैपेसिटी रखता है। ओके, तो थोड़ा फीचर्स बताएं इसके। ये 60 किलोवाट का चार्जर है जिसमें कि 2 गन होती हैं। लेफ़्ट साइड एक गन होती है, राइट साइड एक गन होती है। और अगर दो गाड़ी एक टाइम पे चार्ज हो सकती है और सिंगल कार अगर चार्ज होती है तो वो थोड़ी फास्ट स्पीड से चार्ज होती है। ओके, तो बिल्कुल पेट्रोल पंप पे जैसे पेट्रोल स्टेशन होते हैं उस तरह से बिल्कुल आपने मैन्युफैक्चर किया है। जी, इसका सेटअप लगभग कुछ ही उस तरह से ही है। ये हाईवेज़ वगैरह पे लगते हैं ज़्यादातर। कोई भी क्लाइंट जो कि EV ओनर्स हो वो आ सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू गाड़ी चार्ज कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू चार्जर वो अपनी लोकेशन पे देख सकते हैं कि कितनी चार्ज हुई है, स्टॉप कर सकते हैं। जी, जो भी उनकी जर्नी रहती है, ट्रैवलिंग रूट रहता है, उस पर पहले ही वो डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे उनको गाड़ी चार्ज करनी है। वहाँ चार्जिंग स्टेशन पे वो बाय गूगल मैप पहुँच के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इस चार्जर को इनिशिएट कर सकते हैं। और जब चार्जिंग सेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पेमेंट वगैरह डन करके वहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन। पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाता है? बिल्कुल, पेमेंट भी ऑनलाइन होता है। UPI से? इसमें पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है जो पेमेंट ट्रांजेक्शन कंपनीज होती हैं उनके थ्रू होता है। अच्छा, तो वो इंटरनेट बैंकिंग से भी हो जाएगा, UPI से भी हो जाएगा? बिल्कुल। इसमें अभी आने वाले टाइम पे और भी ऑप्शन अवेलेबल किए जा रहे हैं जो कि इस ट्रांजेक्शन मोड को और भी एफिशिएंट एंड स्मूथली बना सके। तो अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा इसकी बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, तो बिजनेस एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा बताइए। बिजनेस एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि अगर इस चार्जर को इंस्टॉल किया जाता है किसी पब्लिक प्लेस पे तो वहाँ पे इसको इंस्टॉल करके बिज़नेस जनरेट किया जा सकता है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि एक इंडिविजुअली 1 या 2 डिवाइस खरीद के इंस्टॉल करते हैं। प्लेस लाइक रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, कोई शॉपिंग मॉल हो सकता है, पार्किंग लॉट हो सकता है या कोई सोसाइटी का प्लेस हो सकता है। वहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद बिज़नेस जनरेट किया जा सकता है। कितना मंथली इनकम हो जाएगी ऐसे? ऐसे डिपेंड करता है कि वहाँ पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। अगर ट्रैफिक अच्छा खासा आता है तो वहाँ पे बिज़नेस जनरेट। एक चार्जिंग पे जनरली जो आप कह रहे हैं 1.5 आवर्स में हो जाती है चार्जिंग, तो कितना पैसा मिलता है एक चार्जिंग का? ये एज़ पर लोकेशन डिसाइड होता है कि वहाँ पे कॉस्ट कितनी है। ऑन एन एवरेज रेंज वेरी करती है प्राइसेस इन बिटवीन 15 रुपीज़ टू 25 रुपीज़ कि एक जो EV ऑनर क्लाइंट है उसको 15 से 25 रुपये के बीच में पे करना होता है फॉर 1 किलोवाट फॉर 1 यूनिट। तो डिपेंड करता है लोकेशन। कितने किलोवाट तक चार्ज करना होगा?
अब ये बैटरी के बैकअप पे है कि वो कितना, लेट्स से जो हाईवेज पे गाड़ी चलती है ज़्यादातर वो 50-60 किलोवाट बैटरी बैकअप की होती है ऑन एन एवरेज। तो अगर कोई एक बार क्लाइंट रुक रहा है गाड़ी चार्ज करने कितने यूनिट ले लेगा? तो 25 to 30 यूनिट तो चार्ज करेगा ही इन वन स्ट्रेच। उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट 30 यूनिट्स का मतलब हो गया 450 रुपये लगभग। हाँ, हम 30 यूनिट्स का लेट्स से 20 रुपये के हिसाब से 20 रुपीज़ के हिसाब से तो 600 हो गया। तो 600 का बिल जनरेट होता है। वो 600 का बिल जनरेट होता है और इसमें पेमेंट करके वो नेक्स्ट चार्जिंग सेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट तो खर्चा कितना होगा 600 के पेमेंट में? इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्च होगी? इलेक्ट्रिसिटी में भी अब दो तरह के कनेक्शन आते हैं। एक रेगुलर कनेक्शन होता है जो कि ऑन एन एवरेज की 10-11-12 रुपये पर किलोवाट के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग होती है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। उसमें थोड़ा बेनिफिट कम होता है क्योंकि इसमें कॉस्टिंग 11-12 रुपये। कमर्शियल कनेक्शन में सस्ता पड़ेगा। जी। एक दूसरा कनेक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर्स के लिए आता है पर्टिकुलरली, जो कि ग्रीन कनेक्शन कहते हैं। उसका 7 रुपीज़ 7 to 8 रुपीज़ समथिंग मतलब अराउंड 250 रुपीज़ निकल जाएंगे, तो फिर भी अराउंड 350 रुपीज़ नेट इनकम होगी बिल्कुल 1.5 घंटे में। बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर ज़्यादा पे करनी पड़ी इन दैट केस प्रॉफिट इज लिटिल बिट। मतलब अगर हमने 10 घंटे भी 10 गाड़ियाँ भी चार्ज कर ली तो भी हमें 3-3,5-4 हज़ार रुपये बचेगा एक दिन में। हाँ, ऑन एन एवरेज मान के चले कि एक गाड़ी का बिल अगर 600 जनरेट हो रहा है तो अगर 5 गाड़ियाँ भी दिन में आती हैं तो 3000 की बिलिंग होती है एक दिन में। ओके। और 3000 में अगर हम 78 रुपीज़ पर किलोवाट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट माने सारी कॉस्ट निकालने के बाद, तो फिर आप देख सकते हैं कि 3000 में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो मतलब एक तरह से पैसिव इनकम है ये। हाँ, पैसिव इनकम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है आगे चल के। कितने रुपए का पड़ेगा ये वाला जो 60 वॉट का आपका कमर्शियल चार्जर स्टेशन है? ये जो चार्जिंग स्टेशन ऑन एवरेज 750 तक आता है। और कितनी वारंटी गारंटी देते हैं आप? वारंटी ऑलमोस्ट 1 ईयर की होती है। आफ्टर 1 ईयर इसमें AMC प्राइस चार्जेबल होती है कंपनी की साइड से। और कितना लाइफ होती है इसकी? लाइफ जो चार्जर्स की होती है एक तो 7 to 10 ईयर्स की लाइफ होती है इनमें। अगर प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह मिलता रहता है तो उसमें ड्यूरेबिलिटी का कोई अच्छा, तो इसके अलावा और कौन कौन से चार्जर्स हैं आप मुझे बता पाएंगे? ये भी चार्जर्स मैं कुछ देख रहा हूँ, इनके बारे में थोड़ा बता दें। ये स्लो चार्जर्स हैं 3.3 जो कि मोस्ट ऑफली 2 व्हीलर्स के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, 2 व्हीलर्स के लिए हैं। हाँ, एंड कम दिस साइड ये है 7 किलोवाट का चार्जर जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। ये वाला दिस इज़ कॉल्ड 7.4। ओके, दिस इज 7। ये कितना, ये इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी 32,000 कॉस्ट है। तो अगर उस तरह के चार्जर के साथ ये भी लगा लें तो 2 व्हीलर्स भी चार्ज कर पाएंगे, तो इनकम बढ़ सकती है। ये 4 व्हीलर के लिए है पर्टिकुलरली। अच्छा, तो हम 4 व्हीलर स्लो चार्जर है जो नाइट स्टे कर रहे हैं, गेस्ट होटल में लगा लिया तो। जैसे रिजॉर्ट टाइप प्लेसेस होते हैं जहाँ पे 1-2 गाड़ी आती है, वहाँ पे लग सकते हैं। होटल्स वगैरह होती हैं छोटे छोटे, वहाँ पे लग सकते हैं। कोई सोसाइटी में लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर अपने एक निजी उपयोग के लिए जो लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। और ये वाला कौन सा चार्जर है? ये 10 किलोवाट का चार्जर है। इसमें 3.3 के 3 सॉकेट होते हैं। कंबाइंड फॉर्म में इसे 10 किलोवाट का चार्जर बोलते हैं। ये ज़्यादातर जो 2 व्हीलर का बिजनेस करना, 2 व्हीलर चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस करना चाह रहे हैं वो इसे यूज़ करते हैं। कि ऐसा कोई छोटा सा आउटलेट, कॉफ़ी वगैरह का, चाय वगैरह का जो आउटलेट होता है, कोई छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे इस चार्जर को इंस्टॉल किया जा सकता है। क्योंकि जो सिटी में जो यंगस्टर्स हैं वो आजकल EV 2 व्हीलर का यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। राइट। अच्छा, एक और ये चार्जिंग स्टेशन देख रहा हूँ, ये कौन सा चार्जिंग स्टेशन है? ये 60 किलोवाट का ही चार्जिंग स्टेशन है जिसमें डुअल गन का प्रोविज़न है सेम। तो ये और इसमें क्या अंतर है इन दोनों चार्जर्स में? अब चार्जेस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे इंचार्ज एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके। जब ये चार्जर इंस्टॉल होते हैं तो इन्हें इंचार्ज एप्लीकेशन पे ऑनबोर्ड कर दिया जाता है। इंचार्ज एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी कस्टमर गाड़ी, इसके अलावा भी और चार्जर्स बनाती है आपकी कंपनी? यस, हमारे पास 60 किलोवाट का चार्जर जैसे मैंने आपको बताया। अभी एक ऑप्शन है हमारे पास जो कि 30 किलोवाट का चार्जर है। इन 30 किलोवाट चार्जर्स हैव ओनली सिंगल गन प्रोविज़न। ओके, ये 30 किलोवाट का है। और ये वाला कितने किलोवाट का है? सेम वही 60 किलोवाट। 60 किलोवाट का है। वी हैव 3 मॉड्यूल। अच्छा, 30 किलोवाट में थोड़ा सा टाइम लेगा ज़्यादा? हाँ, 30 किलोवाट में थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज इट्स 30 किलोवाट कैपेसिटी। ओके। पर एक गाड़ी की चार्ज करने के लिए और बिजनेस स्टार्ट करने के हिसाब से 30 किलोवाट का। तो आपकी कंपनी का नाम है सर्वोटेक। तो सर्वोटेक स्मार्ट पावर सॉल्यूशंस, जयपुर से हैं आप लोग? नहीं, दिल्ली से हैं। दिल्ली कहाँ पर है दिल्ली में?
दिल्ली में रोहिणी में है हेड ऑफिस सर्वोटेक तो पावर आपकी सिस्टम कंपनी से कोई संपर्क करना चाहे, क्या नंबर रहेगा आपका? जी कंपनी से संपर्क करने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर है उसका यूज़ कर सकते हैं 9717135428। एक बार फिर से रिपीट कर दें। 9717135428।